आते हैं, सेकंड स्टेज पे आते हैं। अभी ये जो स्टेज है ना, स्टेप्स है ना, वो 4 कदमों में है। मेक अ लिस्ट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर भी नहीं लिया है तो ले लो, वापस ले लो। नए लोग कुछ ऐड हुए हैं मुझे पता है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो ले लो ले लो। अभी मैं ये 4 टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। मेक अ लिस्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड, ये 4 स्टेप, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है? देखो, एक चीज तो आप समझ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़ा काम तभी कर पाओगे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे नेटवर्क बनाने में। नेटवर्क कहीं पे नहीं सिखाया जाता, हम सिखाएंगे कि नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, और ज्यादातर लोग उसी में कच्चे होते हैं। मैं बोला कितना भी टाइम हो जाए, प्रोडक्ट में मास्टरी हो जाएगी, इसमें मास्टरी हो जाएगी, लेकिन जब तक नेटवर्क बनाने में आपकी मास्टरी नहीं होगी ना, आपका टीम नहीं बढ़ेगा। और टीम नहीं बढ़ेगी, अकेले अकेले कितना काम करोगे, आप पक जाओगे। अभी ये 4 स्टेप का मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं कि ये क्या है। सबको पता है कि घर घर के अंदर दही होता है, दही होता है, राइट। और दही में हम लोग को क्या एक मशीन डालते हैं, या तो रवई डालते हैं, फिर टू 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 ऐसा कुछ करते हैं ना, जोर से करते हैं, और जब जोर से ऐसा हम घुमाते हैं तो क्या होता है, मक्खन मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। ऐसा ही होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, छाछ या मक्खन? ज्यादा मजा किस में आता है, मक्खन। और मक्खन हम ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, छाछ को फिर पिया पिया नहीं पिया नहीं। तो ये जो 4 स्टेप है ना, उसका पर्पस यही है। ये 4 स्टेप आप अच्छी तरह से रोलिंग करोगे ना, कर 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 कर, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इतना तेज घुमाना है आपको कि जो मक्खन मक्खन जो है ना, जिसको बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, वो अपने आप आगे आ जाएगा। जिसको नहीं करना है, छाछ है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट ले लेंगे, दूसरे लोगों को लेके आ जाएंगे। बट आई एम लुकिंग फॉर लीडर्स। मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो मेरी तरह मेरे काम को डुप्लीकेट करें। तो आपको नहीं लगता फिर ये स्टेप को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, राइट। पहला स्टेप है मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है। लोगों, पहला तो आपको ड्रीम की लिस्ट बनानी है, जो हमने ड्रीम सीखा तभी बताया था कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो। बच्चों के लिए करना चाहते हो, पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, बड़ा घर चाहिए, तो पहले तो ड्रीम का लिस्ट बनाओ। लेकिन वो बात हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको लोगों का लिस्ट बनाना है। अब होता क्या है, नया बंदे को हम बोलते हैं लिस्ट बनाओ, हाँ हाँ बना तो बना, हाँ हाँ बना तो बना, नहीं बनाते वो अपने उंगली में, मोबाइल में कहीं पे है, 2 4 लोगों से फोन पे ऐसे ही बात कर लेते हैं। तू करेगा क्या बेस्टी, ये करेगा वो करेगा, 2 4 लोगों ने मना कर दिया, 5 6 लोगों को पूछता ही नहीं। क्यों? लिस्ट नहीं बनाया। तो आपको लिस्ट बनाना है। कैसे बनाना है? आपको किसी को जज नहीं करना है, ये करेगा नहीं करेगा, छोटा है नाटा है, ग्रेजुएट नहीं हुआ है, वो मेरा दुश्मन है, राइट, अलग कास्ट का है, काला है, गोरा है, अरे छोड़ो यार। जब तक बंदा 18 साल के ऊपर का है और धाता धोता है, आपको उसको नाम लिखना है। अच्छा, एक डॉक्टर होता है, क्या उसके पास उसके पेशेंट की लिस्ट नहीं होती? एक दुकानदार होता है, उसके पास अपने सप्लायर की और अपने कस्टमर की लिस्ट नहीं होती? एक लॉयर होता है, उसके पास उसके क्लाइंट की लिस्ट नहीं होती? तो हम क्या करने बैठे हैं? हम लाखों रुपया कमाने बैठे हैं, तो क्या हमारे पास हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट नहीं होनी चाहिए? लिस्ट मतलब रॉ मटेरियल। सोना निकलता है ना, सोना, कहते हैं कि भाई 10 किलो रॉ मटेरियल, यानी आयरन और जो भी उसका जो होता है ना, कचरा जो भी है, उसमें आप सब प्रोसेस करोगे ना, तो 10 ग्राम सोना निकलता है। कितना? 10 किलो में से सोना चाहिए 10 ग्राम, तो 10 किलो उसका जो और होता है ना, उसमें प्रोसेस प्रोसेस, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, तब जाके 10 ग्राम आपको गोल्ड मिलता है, प्योर गोल्ड। तो आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि आपने 4 बंदे से बात की और 4 4 ने हाँ बोल दिया? अगर ऐसा हो गया ना, 4 के 4 बंदे ने हाँ बोल दिया, 10 के 10, तो मैं आपको क्या दूंगा? नोबेल प्राइज। ऐसा अगर हो गया तो? ऐसा नहीं होता है, नहीं होने वाला है। क्योंकि हर एक की अपनी थिंकिंग अलग होती है, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट बनाने के कुछ आइडियाज, राइट। एक तो है कि अगर आप मैरिड हो, मैं कभी किसी को पूछता हूँ ना कि आप कितने लोगों को जानते हो? 15।
20, बस। और फिर मैं उसको पूछता हूँ आपकी शादी में कितने लोग आए थे? अरे शादी में तो 500 लोग आए थे। तो क्या फुकट में खाना खिलाया था क्या उनको? खाया खाना खिलाया मतलब जानते पहचानते हैं ना। तो भाई आपको इस तरह का एक फुल स्केप पेपर लेना है, पीस ऑफ पेपर। कोई कोई लोग वो बस की टिकट पे लिखते हैं लिस्ट, कोई टिश्यू पेपर पे नाम लिख देते हैं। अरे भाई कोई मोबाइल पे लिख लेता है, नहीं जी। आपको प्रॉपरली लिस्ट बनानी है। किस तरह से मैं बोलता हूँ, फिर मैं आपको उसका फॉर्मेट भी भेज दूंगा। सीरियल नंबर, बाद में नेम लिखना है, नेम के बाद उसकी एज लिखनी है कि उसकी उम्र क्या है, मेल है कि फीमेल है वो लिखना है। फिर लिखना है कि आपका भाई कौन फोन कर रहा है वापस, नहीं, हाँ मेरी आवाज आ रही है? मेरी यस, आवाज यस, आ यस। रही आ रही हाँ ठीक आ है। रही। क्या कुछ कॉल बॉल आता है ना तो फिर आगे पीछे हो जाती है। फिर आपको एज लिखनी है, फिर आपको रिलेशन लिखना है। मेरा अंकल है, मेरे आंटी है, मेरा कजिन है, मेरा अड़ोसी है, पड़ोसी है, जो भी है। फिर उसका प्रोफेशन लिखना है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फार्मर है, जो भी है। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, हाँ अप्रोक्सीमेट इनकम। वैसे कोई अपनी इनकम बताता तो नहीं है, लेकिन अंदाजन तो आप कर सकते हो कि भाई हाँ ये इस टाइप की जॉब, मतलब ये 20-25 हजार वाला लगता है, या अच्छी जॉब है, गाड़ी वाड़ी अच्छी घुमाता है तो मतलब 40-50 हजार कमाता होगा, राइट। तो आपको उसकी अप्रोक्सीमेट एज लिखनी है। लास्ट में उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है, और लास्ट में रिमार्क लिखना है। उसका एक फॉर्मेट मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। आपको फॉर्मेट का फिर प्रिंट आउट निकाल देना, और आपको जैसे आपकी शादी हो रही है या आपको आपके बच्चे की शादी करनी है, उस तरह से लिस्ट बनानी है। हम शादी में कैसे लिस्ट बनाते हैं? अरे वो चाचे का भतीजा, उसका बेटा, उसका ये, वो जयपुर में रहता है, उसको मत भूल जाना, अरे वो लिखने। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो लिस्ट बनाना एक काम है भाई। नॉर्मली तो हम पर्सनली मिल के लिस्ट बनवाते हैं, लेकिन अभी वो पर्सनली मिलना नहीं होता है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट, देखो जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो बात किससे करोगे आप? यू नीड दैट रॉ मटेरियल। और आपको बहुत बड़ा लिस्ट बनाना है, 200, 300, 400, 500, 1000। आपको पता है इतने साल के बाद अभी भी मेरे पास 500 लोगों का लिस्ट पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं बैग से निकाल नहीं पाया हूँ अभी। 500 लोगों का लिस्ट मेरे पास अभी भी है, रिटर्न। यानी अभी मेरा नेटवर्क जीरो हो जाए ना, वो 500 लोगों से मैं वापस नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। आपके पास लिस्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखनी है, FRIENDS। FRI लिख लो, FRIENDS। एफ का मतलब फ्रेंड्स, मतलब एफ सोचा, फ्रेंड सोचा, तो आपका दिमाग चलने लगना चाहिए। मैं आपको अभी ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे अभी तक अगर आपका लिस्ट 50-60 का है ना, वो 500 का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मतलब केजी में कौन था, छोटी में, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में आया, एट स्टैंडर्ड में आया, कौन था, मैंने 2 स्कूल चेंज की, कौन था। नंबर नहीं है, नाम लिखो। अभी आपके पास नंबर नहीं है, नाम लिखो। मैं आपको बोलता हूँ, मैं इसके पहले एक बार मैंने क्या किया, मैंने मेरे स्कूल का सबका नाम, मेरे पास नंबर नहीं था। आप मानोगे मैंने क्या किया था? मैं वो स्कूल में गया, मैंने बोला 1979 में एसएससी हुए थे वो सब का निकालो। वहां से मुझे लैंडलाइन नंबर मिला, लैंडलाइन नंबर से मैंने लोगों को कांटेक्ट किया और मैंने लिस्ट बना लिया। 15 लोगों का नाम मुझे नंबर कहीं ना कहीं से मिल गया। सो आई टुक दैट एफर्ट्स टू फाइंड आउट द फ्रेंड्स विच आई लेफ्ट 30 इयर्स बैक। क्या आप उस तरह से इनिशिएटिव लेके लोगों का नंबर ढूंढने को तैयार हो क्या? आपको रॉ मटेरियल बहुत बड़ा होगा ना, आपको फिक्र नहीं होगी। 5 नाम लेके बैठे हो, 4 लोगों ने मना किया, आप तो आगे का नाम ही नहीं लिखने वाले हो। तो फ्रेंड्स मतलब सभी फ्रेंड्स, जिसके साथ आप कंचा खेलते थे, अभी आप मोबाइल पे खेलते हो, बट हम तो कंचा ही खेलते थे ना, राइट? या भंवरड़ा खेलते थे हम लोग। किसके साथ क्रिकेट खेलते थे, हॉकी किसके साथ खेलते थे, आप याद करो भाई, राइट? फिर कोचिंग क्लासेस में जाते थे, वहां कौन फ्रेंड्स थे? फिर एसएससी में किसके साथ गर्लफ्रेंड कौन था, बॉयफ्रेंड को याद नहीं है क्या? सब याद करो भाई, सब लोग हैं। कैरम, कैरम किसके साथ कैरम खेलते थे? यार श्याम भाई बोलते कैरम, ये भाई द वे कैरम भी मैं चैंपियन हूँ। मैं तो चेस भी खेलता था, मैं उसका भी फोटो भेजूंगा। भाई द वे आई वाज द सेकंड रनर अप, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात निकली, आई वाज द सेकंड रनर अप इन चेस व्हेन आई वाज आई थिंक 11 और 12 इयर्स ऑफ एज। मैं आपको उसका फोटो भेजूंगा कुछ अपने दोस्तों को। तो मेरे को बहुत हॉबीज हुआ करती थी, तो याद करो क्या क्या करते थे। मैं सब स्पोर्ट्स का नाम नहीं लिख सकता, मुझे याद नहीं है,
लेकिन वो सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़े थे आप 10 साल पहले, 15 साल पहले। वो सबका नाम लिखो, नंबर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम नाम इसलिए लिख के रखा, अब आपके एजेंडा में आ चुका है कि इसका नंबर ढूंढना है। तो ऑल फ्रेंड्स। फिर कॉलेज में आए तो कौन था कॉलेज में, फिर कैंटीन में किसके साथ चाय पीते थे, राइट, फुटबॉल किसके साथ में खेलता था, या वॉट एवर, जहां पे भी अलग अलग। जैसे मैं था, कॉमर्स मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मैं डांस में था, तो मैं डांस किसके साथ करता था वो याद करो। आप अगर ड्रामा में पार्ट लेते तो ड्रामा किसके साथ कर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई जैसे मैं गुजराती एसोसिएशन हमारा एक था, उसमें मैं था, कोई तमिल एसोसिएशन आपका कॉलेज का था, या आप जो भी सिंधी एसोसिएशन होता है, तो क्या आप उसके मेंबर थे या उसके सेक्रेटरी थे, तो उसका प्रोफेसर का नाम याद करो। तो जहां पे भी फ्रेंड शब्द आया, तो आपके जो भी बचपन से लेके अभी तक के कलीग फ्रेंड सबका नाम लिखो। एक एफ से आप, मैं आपको बताऊं, सिर्फ एफ लिखोगे ना, 50 नाम सिर्फ फ्रेंड्स का आ जाएगा आपके हाथ में। आर, रिलेटिव्स। फ्रेंड्स का भी आप सर्च करते रहना, बहुत आएगा। रिलेटिव्स, मैं तो अंकल आंटी और बस। अरे भाई, आप सोचो, आपके मम्मी की तरफ के कौन है, आपके डैडी की तरफ के। शादी में जाते हो तो भलो हलो हाई करते हो कि नहीं करते हो? शादी में जाके एंटीना खुला रखो, कौन है अभी तक आपका, अगर सोशली एक्टिव नहीं हो ना, जैसे मैं, फॉर एग्जाम्पल मी, आई वॉज नॉट सोशली एक्टिव टिल आई केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मेरे को कोई नाम पूछते मैं जानता ही, मेरा वो क्या लगता है मेरे को पता ही नहीं था। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं मम्मी को पूछता था, अरे ये कौन है, ये अपने अपने क्या लगते हैं, लिखो नाम, ये क्या लगते हैं, ये लिखो। अब क्योंकि मुझे मेरे मेरे प्रोस्पेक्ट हो गए ना अभी, तो अभी देखो मेरे मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो वो मेरे मेरे लिस्ट में तो होने चाहिए कि हाँ ये रिलेटिव मेरे हैं, राइट। फिर आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर, और ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस रिलेटिव्स हो गए, शादी वाले इधर उधर के बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। सबका नाम विदाउट प्री जजिंग लिखो। एफ आर आई, आई मतलब इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब वंस अगेन स्कूल कॉलेजेस तो आ ही गए, जहां पे आप कोचिंग क्लासेस में जाते थे, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे कोई लायंस क्लब में मेंबर होता है, कोई जेसीस में मेंबर होता है, ऐसे बहुत सारे सोशल क्लब्स होते हैं। यार आजकल तो व्हाट्सएप के कितने ग्रुप हैं, अरे बाप रे बाप, कितने, किधर ये वाला ग्रुप डाल देता है, उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, डाल देते कि नहीं डाल देते? तो नाम है ना, रेडीमेड है मोबाइल के अंदर। सबके पास 200 कम से कम हर एक व्यक्ति 5 सोशल ग्रुप में है। अगर ना बोलेगा मैं हार जाऊं, क्योंकि मैं भी हूं। अरे निकल जाता हूँ, वापस डाल देते हैं, मैं जाता हूँ नाम लिख लेता हूँ, फिर डाले नहीं डाले, हेलो, राइट। तो ये लिस्ट है ना, एफ आर आई, इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन से आपका लेना देना है, जो भी आप कोई इंस्टीट्यूशन में, आपके डैडी होंगे, आपके आपके मम्मी होगी, तो महिला मंडल भी होता है, महिला मंडल नहीं होता है गुजरात साइड महिला मंडल, अरे किटी पार्टी बहुत होती है, नहीं है क्या, वो होती है। इंस्टीट्यूशन, एफ आर आई ई, मतलब इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स के नाम से कोई भी, चाहे तो फिर वो केमिकल इंजीनियर हो, या मैकेनिकल इंजीनियर हो, या जो भी इंजीनियर के नाम से आपका दिमाग में चले ना, ढूंढो कौन है इंजीनियर, मेरे फैमिली में, फ्रेंड्स में कौन इंजीनियर है, सबका लिखो इंजीनियर, एफ आर आई ई एन, एन एन एफ आर आई ई एन, एन मतलब नेबर्स। हर एक व्यक्ति एवरेज 3 से 4 बार घर चेंज करता है, और हर बार अलग अलग नेबर्स होते हैं, राइट, होते हैं। मैंने ही थी, मैं दिल्ली में भी रहता था, मैं मानूंगा कि मेरा घर है ना, जो अभी रीडेवलपमेंट में जा रहा है, मैं वहां पे भी बड़ा हुआ हूँ, और मैं अभी कांदिवली में रहता हूँ, तो इधर नेबर्स नहीं है कि हर जगह। आज भी मैं दिल्ली वाले फ्रेंड्स के टच में रहता हूँ, मैंने उनको भी बिजनेस बताया, एक व्यक्ति वहां पे कस्टमर है, लेकिन बताया ना, राइट। तो आपको भी आपके नेबर्स ढूंढने हैं। आप, और आपके नेबर्स नहीं है तो आपके, आपकी मम्मी जहां रहती थी उसके नेबर्स। नेबर्स मतलब कोई किसी के भी नेबर्स, पड़ोसी ढूंढो, जाओ नेबर्स को ढूंढो और नाम लिखो। चाहे छोटा है, 18 साल से लेके 60-65 साल की उम्र में जो भी नेबर मिलता है ना, सबका नाम लिख डालो। एफ आर आई ई एन डी, डी मतलब डी मतलब डॉक्टर्स। हर एक फैमिली में 4-5 डॉक्टर तो होते ही होते हैं। दांत का अलग, आंख का अलग, पेट का अलग, एमबीबीएस अलग, आयुर्वेदिक अलग, होम्योपैथी अलग, यूनानी अलग, बच्चों का अलग, होता है कि नहीं? क्या 7-8 तो मैं बोल गया, थोड़ा और दिमाग लगा तो 10 डॉक्टर है। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? जानते हो यार, लेकिन नाम नहीं लिखना है, वो तो डॉक्टर थोड़ी करेगा ये बिजनेस। अरे करेगा भाई, हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर से सब करते हैं,
अरे सबको पैसे की जरूरत है भाई, समझ लो सबको पैसे की जरूरत है। अच्छा लिखने में क्या जाता है भाई, आपका शाही शाही गए उतना ही है ना, लिख डालो ना, सब डॉक्टर्स का नाम लिख लो। क्या आप जिसको जानते हैं उसका ही नाम लिखने का है? नहीं रे, आप मार्केट में चले जाओ, कोई भी नाम है ना उसका नंबर भी लिखा रहता है, लिख दो। अभी नहीं जानते हो ना, बाद में जान जाओगे, लिख दो ना। ये इधर ये दांत वाला, इधर ये होम्योपैथिक, कोई वो ऑर्थोपेडिक, वो भी है। आजकल तो हार्ट वाले भी बहुत घूम रहे हैं। तो जो भी डॉक्टर है सबका नाम लिखो, डरो मत। अभी मैंने सिर्फ नाम बताने को बुलाया, उनको बोलने बिजनेस बताने को नहीं बोला। मैं आपका दिमाग खोल रहा हूं कि आपका 500 का लिस्ट बनेगा कैसे। डॉक्टर है हमारा, FRIENDS, एस, एस मतलब क्या पता है? स्ट्रेंजर्स। एक चीज बताओ, आपने चलो मेहनत किया, 500 लोगों का लिस्ट बना दिया, और अभी वो 500 लोगों को छोड़ दो, तो बाकी के 130 करोड़ बच गए ना, वो स्ट्रेंजर, आप उसके साथ काम कर सकते हो। देखो आपका जन्म हुआ और अभी आपकी जो भी उम्र हुई है, तो आप कुछ लोगों को जानते हो ना, जान पहचान हुई, जो भी कुछ हुआ, राइट? क्या अभी नई जान पहचान बंद हो गई? अरे यू बी सोशली एक्टिव। आपको अभी लोगों से शेक हैंड करना है, लोगों से दोस्ती करनी है, तुरंत बिजनेस नहीं बताना है। बट स्ट्रेंजर इज अ बिग बिग थिंग। मैं वापस ऑल म्यूट कर रहा हूँ, किसी का बैकग्राउंड सामने जा रहा है। 10:20 हुई है। ऑफिशियली मुझे 10:30 खत्म करना है, लेकिन अगर टॉपिक को डिटेलिंग में लेना है तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा। मैं 1.5-2 घंटे से ज्यादा पकाना नहीं चाहता हूँ, चाहे मैं और एक बार कर लूंगा, राइट? बट आई वॉन्टेड टू गो इनटू डिटेलिंग। अभी ये जो है ना, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि ये मेरे उसमें भी रहेगा, फ्यूचर में जो नए नए लोग आएंगे उनके लिए भी एक काम का चीज है, क्योंकि इतना डिटेलिंग में बार बार नहीं कर पाऊंगा। सो स्ट्रेंजर जो है, यहाँ पे आपको एक सीखना है जिसको कहते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट की। एक बुक है, हाउ टू टॉक विथ स्ट्रेंजर। अनजान, आप सोचो एक बार, अगर ये स्किल आ गई आपको कि हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर, पूरी दुनिया आपकी प्रोस्पेक्ट हो गई। अब सोचो तो सही, आप किसी को भी बिजनेस बता सकते हो, क्योंकि आप अभी यू आर कैपेबल ऑफ टॉकिंग विथ एवरीबडी। अब मैं आपको वो, मेरा चश्मा किधर गया, मैं अभी आपको ऐसे कुछ एरियाज बताता हूँ कि कहां से आप स्ट्रेंजर्स के साथ आपका बढ़ा सकते हो। मैंने नोट्स बनाई है उसके लिए, मैं भूल ना जाऊं इसीलिए मैंने, ओके। आपको कॉल सेंटर से कॉल आता है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन चाहिए, आता है ना? वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको पता है। वो भी कहीं जॉब कर रहे हैं ना, अरे उसके साथ फुकट में गप्पे लड़ाओ, इधर उधर की बात करो, और हो सके तो उसका नंबर ले लो। वो जॉब कर रहा है, ही इज इन द लुकिंग जोन, और उसका मैंने ऐसा किया है और मैंने ऐसा स्पॉन्सर भी किया है। यस, क्यों श्याम भाई एकदम तैयार है, यस। फोन आता है उसको कांटेक्ट करो, यानी अरे हम रखते थे, अरे वो प्रोस्पेक्ट है आपका, तो उनको पकड़ो। पॉलिसी लेने के लिए भी बहुत आते हैं ना, LIC की पॉलिसी ले लो, मैक्स लाइफ की ले लो, अरे वो प्रोस्पेक्ट है आपका, वो आपको कुछ बेचने आया है, आप उसको गोली दो, आप उसको बताओ, ये आपका प्रोस्पेक्ट है। और मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपको अगर प्रोस्पेक्ट बढ़ाना है ना, अगर आप बड़े सिटी में रहते हो, जहां पे भी रहते हो, आजकल पता है प्रॉपर्टीज वाले बहुत फोन करते हैं हमारे, मेरे को तो बहुत फोन आता है, मैं उनको ही गोली दे देता हूँ, आपका नाम क्या, आप कुछ देख रहे हो क्या, मेरा मेरा अभी वो सुने तो भाग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अपने को क्या जाता है, अपना तो कॉन्टेक्टिंग हो गया ना। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज वाले से भी बात करनी है, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो जाने का उधर एज अ इंक्वायरी करने। वहां पे जो सेल्स पर्सन रहते हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, नहीं वो भी वहां जॉब ही कर रहे हैं ना, उनको भी तो कुछ करना होता है ना। जाओ, दोस्ती करो, इंटरेक्शन करो, हर दूसरे दिन को एक नई प्रॉपर्टी दिखने चले जाओ, 1-2 घंटा निकालते, या तो संडे टाइम मिलता है, संडे जाओ, लिस्ट बढ़ाओ, उनसे कांटेक्ट करो, तुरंत कार्ड देने को तैयार होते हैं, राइट? फिर होता है आपकी आपके क्लब मेंबरशिप, अगर किसी के पास है तो क्लब मेंबरशिप पे बहुत जैसे मैं एक जमाने, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन एक जमाने में मैं क्लब 17 में करके क्लब था, उसमें मैं मेंबर था। सो वहां पे मेरे को बहुत कॉन्टेक्ट मिले। बाय द वे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह से आया हुआ हूँ, किसी के क्लब में मैं था, इसी की वजह से आया हुआ हूँ। बाद में हाँ, क्लब में महेंद्र एंड महेंद्र में, अच्छा आपको पता है, आप मॉल वगैरह में जाते हो तो आपको पीछे पड़ जाते हैं,
या पेट्रोल पंप पे, सर आपका वो डिटेल दो ना, सर आपका ये दो ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आप उसका नंबर ले लो, आप अपना गलत दे दो, उसका सही ले लो, और उसके बाद में उसके बात करो। भाई तुम मॉल में एक सौ नंबर ले रहा है, बिजनेस करना है क्या? मैं तेरे को बिजनेस बता, मतलब फुकट का बिजनेस है, आराम से बता दो ना उसको, राइट। उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, तुरंत बात मत करो, पहला रिलेशनशिप फ्रेंडशिप करो, एक दो बार टच में आ जाए उसके। मैंने मॉल में लोगों से बात करके लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है, मोबाइल नंबर ले लो, ओके। अभी ये एक तरीका है स्ट्रेंजर्स से टच करने का। दूसरा कैसे कर सकते हो, आप जहां पे भी रहते हो आपके वहां बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, जैसे विजय सेल्स होता है या हाइपर सिटी होता है, या तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुंबई में सेंट्रल मॉल है, या शॉपर स्टॉप है, या होता है कि नहीं होता है? अरे जाओ, अभी मॉल खुल गए हैं यार, देखो वहां बहुत सेल्स पर्सन रहते हैं आजकल, तो वैसे भी घर आके नहीं है, फ्री बैठे रहते हैं, तो एक दो घंटे ये एक काम है लिस्ट बढ़ाने का, जाने का। जैसे कि आपने कौन सा ये टाटा का इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है उसका, उसमें जाने का, लैपटॉप का इंक्वायरी करने का, मोबाइल का इंक्वायरी क्रोमा। करने का, बहुत क्या, क्रोमा क्रोमा, क्रोमा। ऐसे बहुत सारे हैं। अरे किधर भी घुस, अरे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ खास टाइम निकल के जाओ, लेकिन किधर गए हैं तो एक 10-15 मिनट घुस जाने का अंदर, दो चार लोगों से बात करने का, नंबर रेफ्रिजरेटर लेने का, ये लेने का, लेना कुछ नहीं है, जब लेना तब लेना, लेकिन दो पांच नंबर लेके बाहर आ जाओ ना, बढ़ेगा कि नहीं ना, बढ़ेगा नंबर। ये देखो मैं अभी वो 500 लोगों को छोड़ के लिस्ट कैसे बढ़ाने का, आपका लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। जब आप मुझे बोलो ना कि आपका लिस्ट खत्म हो गया, तब समझ जाने का आप लिस्टलेस हो जाओगे। लिस्टलेस मतलब इरिटेटिंग हो, इसलिए आपका कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होना चाहिए, आपका लिस्ट एवर ग्रोइंग होना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जो मैं बता रहा हूं जिससे कि आप अपना लिस्ट बढ़ा सकते हो। अभी दिवाली गया, अभी वैसे इस टाइम लॉकडाउन में तो बहुत कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन उसके लास्ट ईयर क्या होता था, दिवाली मेला होता है, दशहरा मेला होता है, फिर वो कलकत्ता में हमारे यहाँ ये वो मेला भी होता है, क्या बोलते हैं, काली देवी ना, कलकत्ता का कौन सा देवी, दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा होती है, वहां पे बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं। ऐसे एग्जीबिशन में जाओ, हजारों लोग होते हैं। अभी तो नहीं पॉसिबल है, पर ये मैं आपके दिमाग में सीड्स डाल रहा हूँ, जहां पे भी अभी बात जाना है पब्लिक प्लेस में, कोरोना है, घर पे बैठना, जो दिन वैक्सीनेशन आ जाए, सब खुला खुला हो जाए ना, तब मौका ढूंढो कि कहाँ ऐसी चीज है जहां बहुत सारे एग्जीबिशन, हमारे एनएससी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं। अरे जाओ ना, 2 घंटा निकल के आओ, मैं आपको बोलता हूँ 25 नाम लेके आ जाओगे। अरे वहां में कम से कम 5-7 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, अरे कॉलेज का फ्रेंड, अरे तू इधर मिल गया, अरे तू तो अपने साथ में था। मेरे साथ ऐसा होता है, जाओ वहां पे एंड इंक्रीज योर लिस्ट, वहां पे आप लिस्ट बना सकते हो। और आप ऑटो लेते हो तो शेयर रिक्शा लो, राइट, आपके पास पैसे हैं, आप पूरा ले सकते हो, लेकिन स्टेशन पे उतरने के बाद वेट करो दूसरे 2 लोग आए। और मैं तो बोलता हूँ सर्कुलर रूट लेते रहो 1 घंटे तक, कम से कम 15-20 लोगों को मिलोगे आप। ये काम है स्टेशन पे जाने का, वो किधर के जा रहे हैं भाई, ठाकुर वाले बैठ जाओ, साथ में दूसरे 2 भी लेके बैठ, कौन से क्या है, वही रिक्शा से वापस स्टेशन चले जाओ, वापस दूसरा चक्कर मारो, 3 चक्कर मारोगे ना, 9-10 लोगों का नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। और रिक्शा में 15-20 मिनट ट्रैफिक में रहेगा तो कुछ तो गप्पे लड़ेंगे ना, क्या करते हो, कैसे है, क्या है, राइट। तो ये एक तरीका है। फिर आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो ना, देखो मैं जब भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, आजकल तो नहीं जाने का मौका नहीं मिला, जब जाता हूँ तो मैं एंट्री करने के बाद 10 सेकंड के लिए यूं देखता हूँ, यूं देखता हूँ, जहां मुझे कोई शार्प कपल नजर आया या हस्बैंड वाइफ विद किड्स नजर आया, और मैं ये देखता हूँ क्या मैं उसके नजदीक कहीं सीट मिले, मैं ये मौका ढूंढता हूँ कि क्या मेरा उसके साथ इंटरेक्शन करने का मौका है। खाना खाने ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से बिजनेस नहीं जाता है, मैं देखता हूँ कहाँ पे मैं या मेरी वाइफ उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा रेस्टोरेंट में जाते हो तो अपना, मेरा कहने का मतलब क्या है, लिस्ट बढ़ानी है ना आपको, ये एंटेना हमेशा ऑन, इतना तेज होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं लोगों का लिस्ट आपके हाथ में आना चाहिए, राइट। फिर आप गो टू मॉल और टेक अ सर्कुलर राइड, और बेस्ट बस में जाओ, अभी नहीं जाना बट जाना, BEST, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिशियन में, आजकल तो एसी बस है, बस में बैठ जाने का, पूरा सर्कुलर रूट मार के आने का, हर टाइम अलग अलग सीट पे बैठने का, हर टाइम नए नए लोग मिलेंगे, नया नया लिस्ट मिलेगा। बस में बैठे वैसे भी गप्पे लड़ा रहे हैं, आजकल लोग कान में लगा देते हैं ना, वॉक में जरा निकाल देने का, अरे बात करो, ये करो, अरे ये सुनो वो सुनो, बात करो, कांटेक्ट करो,
राइट। बैंक्स में जब भी जाते हो, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो, अपने कॉलेजेस में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, मैरिजेस में जाते हो, बर्थडे पार्टीज में जाते हो, कम्युनिटी गैदरिंग में जाते हो, टेम्पल्स में जाते हो, चर्चिज में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, आपके बिल्डिंग आपके अपार्टमेंट के कोई भी फंक्शंस में जाते हो, आप होली में जाओ, आप दिवाली में पार्ट लेना चालू करो, आप गणपति उत्सव में जाओ, आपका आपके क्लब में कोई फंक्शंस होता है उसमें जाओ, आप लिफ्ट में जा रहे हो, आप स्टेयरकेस से जा रहे हो, सबको हेलो हाई करते रहो, सबके साथ फ्रेंडशिप करते रहो। जरूरी नहीं है कि आपको वहां बिजनेस बताना है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, लोगों से कांटेक्ट करना है, और जब उनके साथ आपका एक दो चार मीटिंग के बाद कांटेक्ट बराबर हो जाए तब जाके उसको बिजनेस किस तरह से पिच करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने जैसे बताया आपको फेयर में जाना है, इसमें भी जाना है, और अब मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज बताए हैं जहाँ पे आप अपना लिस्ट, कभी कभी मैं तो मेरे अपार्टमेंट में जाता हूँ, बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, 70, 75, 80 ईयर्स के होते हैं, तो उनके साथ भी गप्पे लड़ाता हूँ, मैं पूछता हूँ आपका बच्चा आपका बेटा क्या करता है, क्या क्यों करता हूँ। मेरी नजर वो बुजुर्ग पे नहीं है भाई, मेरी नजर उसके बेटे के ऊपर है या उनकी डॉटर इन लॉ के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे उनके थ्रू मेरी मेरी बात वहां तक पहुंचती है, मेरा कनेक्शन होता है, मैं जब मिल जाता है तो बात करता हूँ, आपके डैडी से बात हुई, और मैंने ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिस्ट बढ़ाया हुआ है। सो आपको इस तरह से आपको हर एक एरिया जहां पे आपका किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, दैट इज योर प्रोस्पेक्ट, राइट। फिर आपके एरिया में अगर किसी का शॉप का ओपनिंग होता है, रेस्टोरेंट, आपको न्यूज़पेपर में पैम्पलेट आता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत आता है, आज इधर ओपनिंग है रेस्टोरेंट, आज ज्वेलरी शॉप का ओपनिंग है, जाके खा के आने का, नहीं खाना, ओपनिंग में जाओ, तो उनकी तारीफ करके भी आओ, आगे पीछे और भी कुछ मिलेंगे, पॉलिटिक्स की बात करो, इधर उधर की बात करो, लेकिन लिस्ट तो बढ़ेगा ना, आपके दिमाग में रहेगा ना कि मुझे लिस्ट बढ़ानी है, तो ये एक्टिविटीज मुझे बोलनी नहीं पड़ेगी, आपके बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। ये सब मैं अभी आपको नोट्स बना के बोल, लेकिन ये सब बाय डिफॉल्ट मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लिस्ट बढ़ानी है ना, तो मुझे मैं करूंगा तो लोगों से करवा पाऊंगा ना, राइट। टू बी फ्रैंक मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंजर से बात करना मुझे मोस्ट अनकंफर्टेबल लगता था, मुझे ऐसा लगता था मैं कैसे स्ट्रेंजर से बात करूं, लेकिन एक लीडर ने जिससे मैंने बिजनेस बहुत सीखा है, उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप लोगों से स्ट्रेंजर से बात करना नहीं सीखोगे तो लोग आपकी टीम को कैसे सिखाओगे। और उसके बाद मैंने स्ट्रेंजर से बात करना चालू किया। मैंने तो अभी एक नया मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जरा पेंडेमिक खुल जाने दो, हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, 5-10 लोगों का, मॉल में जाएंगे, राइट, और एक पॉजिटिव कंपटीशन रखेंगे, हर एक व्यक्ति 15 मिनट के बाद, 15 मिनट, मैं 11:15 खत्म करता हूँ, हम एक ऐसे कंपटीशन करेंगे कि चलो 15 मिनट का या 20 मिनट का टाइम दिया और मॉल में घूमो घूमो, जाके 2 लोगों का विजिटिंग कार्ड लेके आओ, कंपटीशन की कंपटीशन, फन टू फन, और कैसे लोगों से स्ट्रेंजर से बात करना, कोई कार्ड लेके आएगा, कोई नहीं लेके आएगा, कोई फेल हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अरे मैंने ये बात की, मैंने वो बात की, या तो नॉट नेसेसरली विजिटिंग कार्ड पर नंबर लेके आए, कुछ भी यार दोस्ती करके आए, तो इस तरह की कुछ गेम भी हम करेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अम्म, दूसरे से रेफरेंस लेना सीखना पड़ेगा। अगर आपने किसी को प्लान बताया, वो बोला नहीं मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है, और दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, और वॉट एवर, किसी भी वजह से वो ना बोलता है, तो आप तुरंत बोलोगे ठीक है, हो सकता है कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, या मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर द बिजनेस, लेकिन आप ऐसे कोई जानते हो जो कुछ लुकिंग जोन में है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे उसका रेफरेंस दे सकते हो। आप बोलोगे वो सामने वाला रेफरेंस क्यों देगा, अरे देगा ना, आपको नहीं पूछते, बैंक वाले फोन आके नहीं पूछते सर आपको कोई और कोई जानता है जिसको इसमें इंटरेस्ट हो, तो कोई रख देता है, कोई नाम दे देता है, अरे पूछने में क्या हर्ज है, अगर 2 नाम दे दिया, रेफरेंस से बात किया, आपका तो लिस्ट बन गया ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा ब्रीफली, मैं 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि आप लिस्ट बिल्डिंग के लिए भी मैंने बहुत डिटेलिंग किया है, मुझे लगता है ये थर्ड पार्ट में, शायद फोर्थ पार्ट में भी जा सकता हूँ, लेकिन ये थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में तभी जाएगा when I need numbers। अगर 30, 35, 40 लोग, 50 लोग होंगे तो ही मुझे सिखाने को भी तो इंटरेस्ट आएगा ना। लेकिन एक चीज है, कम से कम 4 मीटिंग अगर हो गया, 2 मीटिंग भी किसी ने अटेंड किया, बाकी का मैं रिकॉर्डिंग उनको दूंगा, बिकॉज आई वांट यू टू लर्न। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी अटेंड नहीं किया, वो मुझे, उनको चाहिए मैं उनको भी दूंगा, लेकिन उनको मेरे से पहले फोन पे बात करनी पड़ेगी,
कि वो कितना बिजनेस के अंदर सीरियस है, उसके बाद ये मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि अगर टीचर तभी बाहर आता है या आगे आता है जब स्टूडेंट तैयार है। मैं किसी को मार मार के तो नहीं बता सकता हूँ ना, सीखो सीखो सीखो। आई वॉन्ट यू टू कम अप, देन ओनली आई कैन टीच यू। मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये कोल्ड कॉन्टेक्टिंग होता कैसे, कैसे किया जाता है। डेफिनेटली मैं थियोरिटिकली सिखाऊंगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली आ जाएगा। ब्रेक द आइस। आप जब किसी को मिलते हो, राइट, तो पहला हेलो हाई करो, नॉर्मल हेलो हाई करो, राइट। और कोई कॉमन टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जैसे आजकल जैसे कि फार्मर का एजुकेशन चल रहा था, अरे आजकल पॉलिटिक्स की बात कर लो। अगर T20 की अभी कल जीत गए कोहली, आजकल जबरदस्त से हमने 2 हरा दिया ना, ऐसा। ये ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिसमें किसी को भी इंटरेस्ट आता है। हाँ, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात मत करो, जिससे कि ईस्ट वेस्ट हो जाए। और अगर ऐसा कुछ लगा ना आपको कि थोड़ा ईस्ट वेस्ट हो रहा है, तो उसको जिसमें इंटरेस्ट है ना, उसी की बात करो। आपका ओपिनियन मत रखो। सामने वाले के साथ रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसके ऊपर भी 1 घंटा मैं कभी लूंगा, टाइम मिलेगा। व्हाट इज हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप। बट सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए वो बात करो जिसमें उसको इंटरेस्ट है। वो तुरंत, अगर कोहली उसको पसंद है कोहली की बात करो, धोनी उसको पसंद धोनी की बात, उसको फुटबॉल पसंद है आपको फुटबॉल पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसको फुटबॉल पसंद है तो मैराडोना की बात करो। अरे यार बहुत अच्छा था, अच्छा गोल मारता था, 60 साल की उम्र में बेचारे को हार्ट अटैक आया। कुछ भी बात करो, लेकिन ऐसी कोई बात करो जिससे उसका कनेक्शन बने। स्ट्रेंजर कहाँ मिलेंगे? बस में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, ऑटो में मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, वो मैंने आपको सब बता दिया। देन वो कॉन्वर्सेशन को थोड़ा एक्सटेंड करो, थोड़ा इधर उधर की, बहुत ज्यादा भी नहीं। बहुत ज्यादा आप उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आगे पे आगे, आप उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते, अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं। एक कैजुअल, नॉर्मल, पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसा पूछ लिया कि उसको मजबूरी से जवाब देना पड़े, राइट। फिर थोड़ा चुप हो गए, फिर थोड़ा वापस कुछ बोल दिया, फिर वापस। फ्लाइट में भी बहुत मिलते हैं स्ट्रेंजर्स, एयरपोर्ट के लॉन्च में भी बहुत सारे मिल जाते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देन बाद में क्या होता है कि एक थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट जाने के बाद एक ब्रिज बन जाता है, एक एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, एक बेसिक ट्रस्ट आता है। थोड़ा आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया, थोड़ा आपका जॉब प्रोफाइल बताया, आप क्या करते हो, उसके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने का टाइम अभी भी नहीं है। अभी जस्ट नॉर्मल बात हो रही है। बाद में FORM के बारे में बात करो, फैमिली के। और हमेशा पहले अपने से बात करो फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, मैं वही बता रहा हूँ, रिलेशनशिप के बारे में, मनी मैटर्स के बारे में, जॉब की बात निकले तो आजकल जॉब का बहुत सिचुएशन है। आजकल ले ऑफ हो रहा है, ये है, तकलीफ तो है, पेंडेमिक की बात। कुछ भी ऐसी टॉपिक से उसकी कॉन्वर्सेशन को रनिंग रखो, राइट। और जब आपका आपको आपका जब उसके साथ सेपरेशन का टाइम आ जाए कि भाई अभी ऑटो खत्म हो रही है, फिर बस से उतरना है, आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी विद इन 2 मिनट्स आपका उसके साथ वो होने वाला है, राइट। तो आप पहल करके आपका विजिटिंग कार्ड निकालोगे और उसको बोलना कि दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, ये मेरा नंबर है। अगर आपको आपसे आपसे बात करके बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, कभी भी कुछ जरूरत लो तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कैन आई हैव योर कार्ड? मांगने की हिम्मत करो। तो यूं कर, अभी आपने कार्ड दिया तो मांग लिया ना, तो बेचारे, क्योंकि अब तक आपका ब्रिज हो गया है, आपने 10 मिनट का साथ उसके साथ इंटरेक्शन किया है, तो वो देगा नंबर, और आपने दिया है, राइट। और अगर नहीं दिया, उसके पास कार्ड तो नहीं है, ओके नो इश्यू, आपका नंबर जरा बताएंगे और आप उसको बोलो नंबर, और मिस कॉल करो, वो गलत नंबर तो नहीं दे रहे, और उसके पास नंबर ले लो। 10 मिनट के अंदर अगर आपने किसी के साथ नंबर ले लिया, यू आर सक्सेसफुल। क्या हर टाइम सक्सेस मिलेगा? नहीं, 10 करो तो 5 तो मिलेगा ना, राइट। और क्या जाता है, 5 ने नहीं भी दिया तो क्या खड्डे में गया? कुछ भी तो खड्डे में नहीं गया। लेकिन हाउ टू टॉक विथ स्ट्रेंजर, ये भी एक बुक है, वो पढ़ोगे तो लोगों से कैसे इंटरेक्ट, आप सोचोगे जो दिन आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करते, तो पूरी दुनिया आपकी लिस्ट बन गई, आपको लिस्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। और आपका क्वालिटी ऑफ लिस्ट बहुत होना अच्छा होना चाहिए। आपके लिस्ट में जब आप लिखते हो ना, तो हो सके वहां तक, जब मैं बोला सैलरी, उनकी इनकम लिखो, तो कम से कम वो बंदा महीने का 20,000 रुपया पर मंथ कमाता है, उससे ऊपर वाले से कांटेक्ट करने का कोशिश करो। क्योंकि अगर वो 20,000 से नीचे कमा रहा है, हम उसको बोले कि 4-5 हजार की प्रोडक्ट ले ले, तो वो वैसे ही वो भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। तो
हर एक व्यक्ति ऐसे नहीं होता है, बट नॉर्मली आप देखो कि आप ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम रखो जो थोड़े खाते पीते घर के लोग हैं, या कम से कम आपके लेवल के या आपके लेवल के ऊपर वाले हैं। आप देखो, एक चीज आप समझ लो कि वेस्टेज बिजनेस जो है ना, वो क्या बोलते हैं, बेरोजगार योजना नहीं है, समझ रहे हो? यानी जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का ये कोई प्रोग्राम नहीं है। ये वो प्रोग्राम है कि कोई कुछ कर रहा है, ऑलरेडी जॉब बिजनेस कुछ कर रहा है, और वो अपने सपने पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। ऐसे लोगों को, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, अरे परिमल भाई, मेरा अंकल का लड़का है ना यार, 3 साल से कुछ नहीं कर रहा है, उसको बिजनेस की बहुत जरूरत है, उसको उसका नाम। अरे भाई, वो 3 साल से कुछ कर क्यों नहीं कर रहा है? कुछ है ही नहीं उसके, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे कुछ करता है उसी को लाओ बिजनेस में, कुछ नहीं करता है उसका ये बिजनेस में भी कोई काम नहीं है। समझे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? यानी कुछ खाते पीते घर के लोग थोड़ा खर्चा कर सके 2-5 हजार का प्रोडक्ट के ऊपर, उसको लाओ। राइट? एकदम से आप ऐसे लोगों को लाओगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा पता है, जेल में जाना पड़ेगा आपको भी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। ऐसा यानी एकदम डाउन 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 लोगों को मत लाओ, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लिस्ट, या यहाँ में जो बोलो क्वालिटी ऑफ लिस्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट किसी को नहीं करना है, बट आपका क्वालिटी ऑफ लिस्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अभी लिस्ट तो ठीक है, लोकल लिस्ट बनाना चाहिए, जहां पे आप नजदीक में रहते हो, आपका आपका थोड़ा डिस्टेंस लिस्ट बनाना चाहिए कि 200 किलोमीटर के क्या रहते हो, और फिर आपका इंटरनेशनल लिस्ट, यानी आपके इंडिया लेवल पे किसको जानते हो उसका लिस्ट भी बनाना चाहिए। राइट? और आपको लिस्ट बहुत बड़ा क्यों होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि एक बहुत अच्छे लीडर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। 5 मिनट मेरे ख्याल से लिस्ट बिल्डिंग में खत्म करता हूँ, और आज उसके बाद आज भी मेरे ख्याल से बुक्स, ऑडियो मीटिंग और मेक अ लिस्ट, वही दो ही टॉपिक कवर अप हो जाएगा। 9:10 में मैंने स्टार्ट किया था, और 1.5 घंटे में 2 ही टॉपिक कवर अप होने वाला। तो मैं आपको, एक हाउस वाइफ है यहाँ पे या कोई भी बंदा है, अगर आप मार्केट में जाते हो, भाजी मार्केट में, वहां पे दो लोग बैठे हैं, दो भैया जी बैठे हैं। एक भैया जी जो है उसके पास 25 किलो भिंडी है, 25 किलो, और दूसरे भैया जी जो है उसके पास 5 किलो भिंडी है, और आपको 500 ग्राम, आधा किलो भिंडी लेना है। तो आप किसके पास लोगे? मुझे पता है जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन डेफिनेटली आप 25 किलो जिसके पास पड़ा है ना, उसके पास लोगे। वो इसलिए लोगे, 5 किलो वाले के पास नहीं लोगे, क्योंकि 5 किलो के पास क्वांटिटी कम है, कुछ सड़ी हुई हो सकती है, कुछ उसमें जंतु जीवात भी कुछ हो सकती है, पुरानी हो सकती है, गंदी हो सकती है। तो आपको चॉइस नहीं है ना। 5 किलो में अगर आपको आधा किलो या 1 किलो अगर भिंडी लेनी है, तो आपके पास चॉइस नहीं है, तो वो जो भी है वो ले लेना पड़ेगा। लेकिन 25 किलो है, और अगर आपको आधा किलो या 1 किलो भिंडी चाहिए, चुन चुन के लोगे, चुन चुन के। यानी मतलब क्या कि आपका 500 लोगों का लिस्ट पड़ा है, तो आपका पोस्चर हाई रहेगा। अगर 2-4 लोगों ने मना कर दिया तो बोले ठीक है, 495 पड़ा है ना, दूसरे 10 लोगों ने ना बोले, अरे तो 475 लोग पड़ा है ना। तो लिस्ट बड़ा इसलिए होना चाहिए जिससे कि आपका पोस्चर लूज ना हो। आपको लोग, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप लोगों को पैसा वाला बनाने वाले हो। तो कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करना है, अरे तू आ जाना, तेरे को बहुत जरूरत है, तू आ जाएगा ना तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा, तेरा भी अच्छा। दिस आर नॉट द डायलॉग्स। कॉन्टेक्टिंग इन्वाइटिंग में भी ये सब सिखाने वाला हूँ कि लोगों को कॉन्टेक्ट कैसे किया। अभी तो मैं लिस्ट पे ही आया हूँ। तो आपको लिस्ट इसलिए बड़ी होनी चाहिए जिससे कि आपका कॉलर कड़क रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पोस्चर खो दिया, तो बिजनेस अच्छा भी होगा ना, वो आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पोस्चर अच्छा है, अच्छी तरह से एक प्रॉपर, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक तरीका होता है कि वो सलवार कमीज बेचने वाले पटरी पे बेचते हैं ना, पटरी पे दो 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 का मैच, दो का मैच, दो का मैच। राइट? और वो 1000 रुपए का बोलेगा, फिर बोलेगा लास्ट में 300 रुपए का भी दे देगा, और न्यूज़पेपर के उस पे डाल के आपको टीका देगा। उस वो एम्ब्रॉयडरी सही है नहीं है उसमें, वो फिटिंग सही है नहीं है, लेकिन आपको टीका देगा। वो एक तरीका है मार्केटिंग करने का। लेकिन वही फुटपाथ के ऊपर दूसरा एक शोरूम है, वहां जब लेने जाते हो, आपको एक तो एसी होता है, वहां पे अच्छी ट्रीटमेंट देती है, थम्स अप भी दे देगा आपको थोड़ा। फिर वो जो सेल्समैन अच्छी तरह से आपको ट्रीट करेगा, अच्छा सा कलर भी पहन वहन के बताएगा, फिर ऑल्ट्रेशन भी करके देगा। और फिर जब जाओगे तब एक अच्छी सी थैली भी देगा। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करोगे, ज्यादा बार्गेन भी नहीं होगा, वहां लिखा होता है फिक्स्ड रेट। राइट? शॉप का डिस्काउंट होगा तो होगा, अदरवाइज फिक्स रेट। वहां आप क्रेडिट कार्ड लेके चले जाते हो। चीज तो वही थी भाई,
वो 300 रुपए में बेच रहा है, वो 700 रुपए में बेच रहा है, वो पटरी में बेच के पैसा वाला नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो है शोरूम में बेच रहा है वो करोड़पति हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने स्टाइल में बेचा है माल। उसी तरह वेस्टेज बिजनेस को सस्ता नहीं बनाना है, पटरी पे नहीं लेना है, आपको उसको जितना सस्ता बनाओगे ये बिजनेस आपके हाथ से चले जाएगा, और फिर आप ऐसे ऐसे लोगों से बात करने लगोगे जहां आपका पोस्चर जाएगा। और इसीलिए ये बिजनेस को आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि ये बिजनेस लाखों रुपया कमाना है, तो जब आप लिस्ट बनाते हो, लोगों से जब बात करते हो, तो वो आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो कि आप मेरे बिजनेस में आना चाहते हो कि नहीं चाहते। और तभी हो सकता है जब आपके पास लिस्ट ज्यादा होगा, नहीं तो क्या होगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा सवाल करेगा, देन यू गो इनटू द कन्विंसिंग मोड। अरे तू देख तो सही, तू ट्राई तो कर, एक बार ले सैंपल लेके जा, तू सैंपल ट्राई कर। अरे भाई इतना बड़ा बिजनेस है, अपने को ओपन माइंड चाहिए, जो दो दो डायलॉग में समझ जाना चाहिए उसको कि बिजनेस बड़ा है और मुझे करना है, तब जाके वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के बात करेगा, अदरवाइज कैसे करेगा, राइट। तो ये हो गया। और मैं लिस्ट बिल्डिंग का देखता हूँ, कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो, अदरवाइज आज की मीटिंग मुझे खत्म करनी होगी क्योंकि 11:15 बज चुके हैं। और अपना स्टार्टर किट के अंदर जो बुक आती है ना, नाम क्या, मैं बहुत बोल रहा हूँ तो मैं भूल गया। स्टार्टर किट के अंदर कौन सी बुक आती है भाई? इरफान भाई, शैलेश भाई। एक अनोखा बिजनेस ना? हाँ, अरे अनोखा रोड मैप टू सक्सेस। रोड मैप टू सक्सेस जो बुक आती है, उसके अंदर ये मैं जो बोल रहा हूँ राइटिंग में सब कुछ है। ये मैं जो 10 को स्टेप बता रहा हूँ ना, वो सारा चीज वहां पे है आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टर बैग लेना चाहिए। अभी बोलूंगा भूल जाओगे, एक बार देखोगे, दो, कितनी बार देखोगे आप, कितनी बार समझोगे, लेकिन बुक होगा तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक उसमें बहुत सारे और भी कुछ है जिसके अंदर, जैसे रेफरेंसेस है जिसके थ्रू आप